नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम आप दर्शकों के साथ कुछ अपने खास मेहमानों से आपसे मुलाकात करवाते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं, आपसे साझा करते हैं। तो ऐसे ही यशोदा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं। आइए पहले उनसे उनका नाम और परिचय आपसे साझा करते हैं। नमस्कार सर, आप अपने बारे में परिचय बताते हैं। आप यहाँ पर किस कार्य करते हैं? धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीनू वाजपेयी, मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैं इस समय यशोदा यूनिवर्सिटी केडियल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का हेड डिपार्टमेंट है। इसमें अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हमारी व्यवस्था में है। हमारे पास पीडियाट्रिक यूनिटली इंटेंसिव केयर यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक एंटरोलॉजिस्ट, सारी ही जितने भी सब स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज चाइल्ड केयर वो सारी दूर हैं। सभी तरह की सर्जरी हम लोग करते हैं। न्यू बॉर्न पैदा होने से पहले ही बच्चे की पता चल जाती है आजकल, और हम लोग जहाँ जरूरत पड़ती है पैदा होने से पहले इंटरवेंशन भी करते हैं, जहाँ अपनी बचाने को या बच्चे की लाइफ में ऐसा इंटरवेंशन जरूरत हो कि शुरू में कर दिया जाए। प्लस आफ्टर बर्थ बच्चों को डिफरेंट तरह की बीमारियाँ, कभी किसी बच्चे की खाने की गली नहीं बनती, किसी की सांस की प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। बच्चों को न्यू बॉर्न स्टेज में ही डे 1 पे, चाहे वो लो बर्थ वेट हो, चाहे वो प्रीमेच्योर हो, अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो सर्जरी की सक्सेसफुल सर्जरी की सभी सुविधाएँ यहाँ पर है। हम लोग निरंतर कर भी रहे हैं। और इसके अलावा मैं ऑर्गेनाइजेशन साइंसेज में रहा 40 साल, वहाँ पे हेड ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी रहा, डीन ऑफ प्रैक्टिस रहा, और इस समय मैं भारतीय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो नीट की परीक्षा PG स्पेशलिस्ट के लिए कराता है। तो इन सारी एक्सपीरियंस का मुझे यहाँ पर ट्रीट करने में भी लाभ होता है। को आगे बढ़ाने में जो भी रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की होती है और सब हम एक विशेष तौर पे हम लोग संडे को भी अपना चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलाते हैं। खास तौर से मैंने देखा कि हम जिस जगह पे हैं यशोदा उत्तरापुरम, यहाँ पे करीब 13 कॉम्प्लेक्स चारों तरफ और बहुत सी फैमिलीज रहती हैं, कई लाखों की संख्या में। मैंने देखा है बच्चों की बीमारी को डॉक्टर के पास ले जाने में पेरेंट्स को सबसे बड़ी असुविधा एक ही होती है, तो अपने कार्य से छुट्टी नहीं मिलती है, वेट आए या संडे आए, ऐसे का एक। तो हम लोगों ने हमारे मैनेजमेंट नरोड़ा और हमारे सभी जो साथी हैं, डॉक्टर विजय अरोड़ा मेडिकल डायरेक्टर, सब लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल संडे को भी चलाएंगे तो बहुत सी फैमिली जिनको संडे को आने की सुविधा हो, बच्चे जल्दी आ जाएंगे। इससे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सवेरे से हमारे यहाँ बच्चे आने लगते हैं, हर तरह की सुविधा हम लोग देते हैं, काउंसलिंग देते हैं। एंटीनेटल काउंसलिंग हमारा विशिष्ट एरिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की डायग्नोसिस कुछ ही समय हो जाए जब बीमारियाँ पनपने से पूरा रूप देखने तो माएँ आती हैं। हम एंटीनेटल काउंसलिंग में बच्चों की बीमारी ना भी हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो माओ को जरूरत होती है हैंड होल्डिंग की, वो मार्गदर्शन की, वो हम लोग शुरू से ही उनको इंक्लूड करते हैं कि खाने पीने को उनको अनीमिया ना हो, उनको डिफिशिएंसी ना हो, एक्सरसाइज और हेल्थ से संबंधित की सारी
हमारे पास बहुत इफेक्टिव जैसे किसी बच्चे को जो पनप रहा है कुछ बीमारी है अल्ट्रासाउंड का इसका शीघ्र इलाज को इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसा मैंने बताया फिर कभी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है एंटीनेटिव को वो भी करते हैं अगर जरूरत पड़ी और फिर शीघ्र जन्म के बाद सारे जाँच करते हैं। अगर सर्जरी की जरूरत हुई करते हैं और काउंसलिंग करते हैं कोई पैनिक की बात नहीं। आज का दिन जो है थैलेसीमिया डे की तरह मनाया जाता है। आज का कार्यक्रम का विशिष्ट है जिसमें कि प्रीडेटरी डायग्नोसिस हो जाती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारी पॉपुलेशन की 40% हमारी डेवलपमेंट को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या है। 10,000 बच्चे इससे तो एक बड़ा एक बर्डन है और इसमें जो ओवरऑल बहुत अच्छे इलाज की जिनमें कि जन्म होने के बाद बहुत बच्चे सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सर्जरी में इसमें खून का डैमेज कंडीशन पुरानी हो जाती है उसका डैमेज होता है उसको रिजॉल्व क्या होता है बहुत ज़्यादा डैमेज और फिर आयरन पॉजिटिव होता है वो आयरन जो है हार्ट में जाता है और कार्डियक तो ऐसी चीज़ वो हम लोग करते हैं। ओवरऑल प्रीनेटल काउंसलिंग जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को कैरियर स्टेट में पता होना चाहिए तो हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स कैरियर स्टेट में पता चल जाए और अगर रहा है और जो पेरेंट्स कैरियर तो 25% चांस है मेजर 25% चांस है और 50% चांस है कि बच्चे में जो में कैरियर स्टेट को डाल बड़ा हो तो ऐसे में हम चाहेंगे जरूर हालांकि ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों को संज्ञान में आ रही है कि प्रीनेटल काउंसलिंग और प्रीनेटल काउंसलिंग तो पहले शादी के समय या उससे पहले या फिर अराउंड पहले ज़रूरी है कि लोग जेनेटिक टेस्टिंग कराएँ। जेनेटिक टेस्टिंग जो है आज बहुत आसान है कि कई तरह की कोशिशें हैं जो हम रिश्ता बनी दे रहे हैं अपने बायोबैंक ये एक सब्जेक्ट और हज़ारों की म्यूटेशन होते हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं। इसको पॉलीजेनिक में जितने भी म्यूटेशन हैं उनको सबको निकाल के जो बच्चे की जन्म पद्धति कराएं और उससे ये पता चलता है कि उस बच्चे में पेरेंट में कैरेक्टरिस्टिक है और आगे हम लोग पॉजिटिव वीडियो कर सकते हैं। ड्यूटी जीनोमिक्स का हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। ड्यूटी जीनोमिक्स क्या होती है वही खाना अगर हम खा रहे हैं और वही खाना एक ऐसा पर्सन खा रहा है जिसको जेनेटिक चेंजेस है जरूरी नहीं कि थैलेसीमिया वाले ही थैलेसीमिया की एक विशेष डाइट जो मैं आपको बताऊँगा। ऐसे में जो फैमिलीज संक्रमित हैं किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से उनको कुछ खानों से जो है न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है और बीमारियाँ भी पड़ती हैं उनको हम बता सकते हैं कि कौन से खाने उनको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आजकल जेनेटिक स्टडीज और यशोदा इनको कराता उपलब्ध कराता है हमारा बायोबैंक बढ़ रहा है वर्ल्ड के टॉप 10 बायोबैंक में ये माना जाएगा बहुत शीघ्र और स्ट्रक्चर बनाने तो सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करके देखें कि प्रीनेटल डायग्नोसिस आज हो जाती है पेरेंट्स को एडमिटली काउंसलिंग लेनी चाहिए और हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन ये बहुत ही मानी हुई ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ये बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऑपरेट किए इनके बच्चे हुए इसके द्वारा कराए हुए और इस तरह से दिन पे हम लोग यशोदा कंट्रीज में डिपार्टमेंट और एज अ होल लोग मिलकर काम करते हैं और प्रीनेटल काउंसलिंग करते हैं साथ मिलकर बर्थ डिफरेंट को फॉलो करते हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे के रिजल्ट सबसे अच्छे तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मैसेज सब लोगों में जाए जो लोग को देख रहे हैं दर्शक और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए संडे को भी आए जिन हॉस्पिटल में रख सकता है जो कंसर्न हो हम लोग पूरा जाते हैं।
ये बताइए, जैसे नॉर्मल पेरेंट्स हैं, मान लीजिए उनको कोई क्या उन्हें भी जांच करानी जरूरी है? कि नॉर्मल पेरेंट्स तभी नॉर्मल होंगे जब उनकी जेनेटिक जांच हो जाए और नॉर्मल कराने के लिए, जैसे मैंने बताया, एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, नॉर्मल हैं, खाते हैं, मॉल भी जाते हैं, सब कुछ हैं, बट वो टेरियर्स, उनका बच्चा जो होगा उसमें जब 25% चांस होगा कि मेजर हो गया, आप घर में पूछा इसकी शादी जो है उसमें, तो नॉर्मल की परिभाषा डिपेंड करती है कि क्या उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जांचों के द्वारा, यही हमारी करंट सेंस, और इसलिए हमको इसका पूरा उपभोग करना चाहिए। ये सुविधाएँ उपलब्ध है, बड़े अस्पताल अवेलेबल, आप देखिए स्केल का कॉटनरी सेंटर चल रहा है इतना अच्छे से, राष्ट्रपति योगी सभी लोग को पता है इसके बारे में। तो मैं ये कहता हूँ जो नॉर्मल समझते हैं लोग वो जब संक्रमित हुए कोविड जिनमें वो मॉर्बिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन तो ज़्यादा समस्या है। अब उससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता है, साहब नहीं मैं नॉर्मल रखता जरूर हूँ, मैं जाऊँगा। अब लोग कोविड में खाली जाँचों के लिए आने लगे और 25 से 30% लोग जो जाँच के लिए आते हैं नॉर्मल था वो वापस जाते हैं कुछ दवाओं की लिस्ट लेके कि हाथ में खानी नहीं, तो वो ऐसी स्टेज पे आते कि कुछ स्ट्रोक हो गया होता या कार्डियक की हुआ होता है, वे लोग आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल की परिभाषा तभी में आश्वस्त होकर समझनी चाहिए जब आपसे खुद जांच अलग अलग एज में अलग अलग टेस्ट हैं, ये शोधा सारे प्रोवाइड करते और हम चाहेंगे जरूर, खासतौर से जैसे मैंने बताया पेरेंट्स और फैमिली की सुविधा के अनुसार छुट्टी के दिनों में संडेज को हम लोग मेले भी लगाते हैं ताकि बहुत सारे लोग आएँ और हम बहुत से डिस्काउंट देते हैं। तो हम अपने को नॉर्मल तभी जो है जब अपना हेल्थ चेकअप करा दिया, खासतौर से स्टडी भी करा दी और यंग कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बड़े हो जाते हैं उसे पीरियड का किया देखिए उनको भी रिस्क हमारे पास अगर 4 पेशेंट बैठे हैं और चारों कार्डियक हैं तो 2 पेशेंट ऐसे होंगे जो कि सामान्य ट्रीटमेंट से हो जाएंगे, 2 ऐसे होंगे जिनको जेनेटिक रिस्क होगी और उनके इलाज बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर उनको पता होगा और उनको पता होगा उसके बारे में तो उनका इलाज, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है लोग को प्रोएक्टिव होकर हेल्थ चेकअप कराएं और तो जेनेटिक स्टडी जरूरी हो, खासतौर से यंग कपल शादी के पहले या डाउन पीरियड में बच्चे होने से पहले कराएं, एंटीनेटल काउंसलिंग कराएं, फॉलोअप कराएं, एस्थेटिक्स में डॉक्टर स्नेहा मिश्रा के पास जरूर जाएं सब लोग। जी सर आपने